हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अनीता मैडम की क्लास। अभी हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश बुक के चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक पोयम है जिसका नाम है आइसक्रीम मैन। और आइसक्रीम मैन किसने लिखा है? तो ये आपने देखा होगा अपने बुक में कि यहाँ जो लिखा है रेचल फील्ड ने ये लिखा है। इनकी पिक्चर मैं यहाँ आपके इस वीडियो में अपलोड करूँगी, उन्हें आप देखेंगे। वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थी एंड पोएट थी। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे पोएम्स भी लिखे हैं। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से एक नेशनल बुक अवार्ड उन्हें मिला है। तो ये थी रेचल फील्ड, हमारे पोएट के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए हम लोग चलते हैं, अब पढ़ते हैं इस पोएम को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वार्म अप क्या दिया हुआ है इस बुक में। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है। हो सकता है कि आप आइसक्रीम के बारे में, आइसक्रीम मैन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे पहले से ही। तो पहले हम आपकी जानकारी को कलेक्ट कर लेते हैं कि आप क्या क्या जानते हैं। तो आप अगर जानते हैं कि किस ओकेजन में आप स्पेशली आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, या कौन सा ऐसा ओकेजन होता है जब आप आइसक्रीम खाते हैं, तो उस ओकेजन का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड जिस भी ओकेजन में आपने आइसक्रीम खाया होगा, उन दिनों को याद करके आप खुश भी हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट? आप कौन सी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? नेम सम ऑफ द फ्लेवर दैट यू हैव टेस्टेड। आपने जो भी आइसक्रीम का फ्लेवर टेस्ट किया होगा, खाया होगा, उसके नाम भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, बच्चे कौन सा आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करते हैं। वेयर डू यू बाई आइसक्रीम? और आप आइसक्रीम कहाँ बाई करते हैं, इनका नाम भी आप लिख सकते हो। कई बच्चे इसे स्ट्रीट वेंडर से लेते हैं आइसक्रीम, जैसे कार्टमैन आता है उससे आइसक्रीम खरीदते हैं। कई आइसक्रीम पार्लर में जाके आइसक्रीम खाते हैं, कई बच्चे शॉप में जाके आइसक्रीम खाते हैं ना। तो ये सारी चीजें, और कई बच्चे तो अपने घर में फ्रिज में भी आइसक्रीम बनाते हैं ना, अलग अलग फ्लेवर के। तो ये भी आइसक्रीम खाने का एक अपना ही मजा होता है। तो बच्चों प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको कौन से फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद है और किस ओकेजन पे आप स्पेशली आइसक्रीम खाते हैं। मुझे तो लगता है कि बच्चे ज्यादातर ट्रीट जो देते हैं अपने दोस्तों को, आइसक्रीम की ही ट्रीट देना पसंद करते हैं, स्पेशली समर में, है ना। चलो अब चलते हैं हम इस पोयम की ओर कि ये पोयम क्या कहता है और रेचल फील्ड ने हमारे लिए क्या बच्चों के लिए अच्छा सा पोयम बनाया है। ये बहुत ही मजेदार पोयम है, आप इसे इंटरेस्ट लेके सुनो मेरे साथ। पोयम है, in first stanza of this poem, she has written, when summer's in the city and bigs blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight! इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं बच्चे? कहना चाहती हैं, रेचल कहना चाहती हैं, जब हमारे सिटी में, हमारे शहर में बहुत तेज गर्मी होती है, समर आ जाता है, बहुत गर्मी का मौसम आ जाता है, और उस समय हमारे शहरों को में जब आप निकलेंगे घर से बाहर, तो देखेंगे कि सारे जो ईंट होते हैं या ईंट से बने हुए भवन होते हैं, वो सब ना एकदम ग्लेजिंग करते हैं, धूप से इतने तेज तेज चमकते हैं और ऐसी गर्मी देते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत तेज लौ चमक रही है, बहुत तेज आग लगा हुआ है चारों तरफ। इस टाइप से ब्रिक्स जो है वो ब्लेज करते रहते हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रैवलिंग डाउन द स्ट्रीट। और जो आइसक्रीम मैन है, वो आइसक्रीम मैन कौन? वही आदमी जो आइसक्रीम का छोटा सा गाड़ी लेकर हमारे गली गली हमें आइसक्रीम बेचता रहता है और हमें आइसक्रीम का मजा देता है गर्मियों में। वो आदमी धीरे धीरे अपनी भारी भरकम आइसक्रीम से भरी हुई गाड़ी को नीचे, रोड के नीचे ठेलता हुआ, ढकेलता हुआ लेकर आ रहा है। तो इसमें जो हम लोगों ने देखा ट्रंडलिंग,
ट्रंडलिंग का मतलब होता है भारी गाड़ी अगर होती है तो वो कुछ आवाज करती हुई नीचे लुढ़कती आती है अपने चक्कों से, तो वो लुढ़क लुढ़क के आ रहा है अपनी गाड़ी को लेकर, ट्रंडलिंग करता हुआ। नाउ बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, और उस बीनीथ में किसी के नीचे, तो किसी सामान के नीचे, इट मीन्स कि यहाँ अम्ब्रेला है, अम्ब्रेले के नीचे वो ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, उस आइसक्रीम मैन की गाड़ी के अम्ब्रेले के नीचे जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत ही खुश करने वाला होता है। क्यों खुश करने वाला होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और आइसक्रीम का मज़ा लेने के लिए आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा क्या हम लोग पढ़ेंगे? टू सी हिम फिल द कोन विथ माउंट, इट मीन्स माउंट मीन्स टीला। टीला किस चीज का बना रहा है वो आइसक्रीम मैन? वो आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर का, बर्फ का, उसके क्रीम का टीला बना रहा है। वो किस में बना रहा है? जो आइसक्रीम का कोन है उसके अंदर आइसक्रीम भर रहा है। तो ओह कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। अब इस आइसक्रीम मैन के पास बहुत ही ठंडी ठंडी एकदम कूलिंग ब्राउन, वाइट, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स भी उनके पास अलग अलग है। सबसे पहले तो वो जो माउंट बना रहा है वो ब्राउन कलर का है, व्हाइट कलर का है, वेनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, बहुत ही एकदम मुंह में पानी आने वाला, सारा एकदम ठंडा ठंडा, बहुत ही टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम वो भरे ही जा रहा है, कोन्स में भरे जा रहे हैं। बच्चे वहां पे भीड़ लगा के उसके काट के अगल बगल खड़े हैं और वो आइसक्रीम भर भर के सभी बच्चों को देता जा रहा है। वाह कितना सुंदर लगता है ना ये दृश्य। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और उसके पास बहुत ही ठंडे ठंडे ड्रिंक्स भी हैं, बहुत ही चिली, चिली मीन्स बहुत ही ठंडा, चिली थिंग्स मीन्स बहुत ठंडी चीजें। फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, और वो बहुत ही ठंडी ठंडी ड्रिंक्स जो है बच्चों को दे रहा है और उसके पास ये चीजें हैं। फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। उसके पास बहुत ही फ्रॉस्टी फिज मीन्स बहुत ही ठंडी, ऐसी ठंडी एकदम जो जिसके ऊपर से आप देखोगे ना कि व्हाइट व्हाइट सा लेयर जम जाता है, ठंडा बर्फ का जो दिखने लगता है लेयर, जैसे जैसे ग्लास में आप ठंडी ठंडी ड्रिंक डालो, कोल्ड ड्रिंक डालो तो वो कैसे पूरा ग्लास व्हाइट हो जाता है ना, एकदम बर्फीला, और ऐसा स्नो जैसा एकदम ऐसा दिखता है जैसे कि छोटे छोटे बुलबुले बाहर ग्लास के भी आने लगे हैं, तो उसे कहते हैं फिज, फ्रॉस्टी फिज। तो उस आइसक्रीम मैन के पास बॉटल में फ्रॉस्टी फिज हैं, वो ग्रीन कलर के हैं, ऑरेंज है, व्हाइट है, पिंक है। ओ वाह। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा कहता है हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज। हो सकता है कि उसका कार्ट जो है ऐसा दिख रहा है जैसे कि फ्लावर का, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर का, रंग बिरंगे फ्लावर का बेड दिख रहा है उसका कार्ट। उस आइसक्रीम मैन के कार्ट जो है, गाड़ी जो है, वो फ्लावर बेड के जैसा दिख रहा है, और जिसपे कि रोजेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के रोजेज हैं, सुंदर सुंदर रोजेज हैं, और छोटे छोटे पीज, मटर के दाने भी उसके वहां पे, एकदम मीठे मीठे मटर के दाने भी वहां पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिख रहा है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी, ऐसा यूं ऐसे प्रतीत हो रहा है क्योंकि वहां पे उसके कार्ट के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे बच्चे इस तरह से एकदम से भीड़ लगाए हुए हैं। क्लस्टर मीन्स झुंड लगाना, तो बच्चों का झुंड ऐसे उसके कार्ट के अगल बगल में है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हनी बी जो है, मधुमक्खियां जो है, वो अपने छत्ते पर कैसे झुंड लगा देती है शहद के अगल बगल, शहद को जमा करने के लिए, शहद को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी प्रकार से चिल्ड्रन भी आइसक्रीम कार्ट के अगल बगल एकदम से आइसक्रीम का मजा लेने के लिए पूरी तरह से घेरा लगाए हुए हैं, जमे हुए हैं, झुंड लगाए हुए हैं। तो बच्चों ये पोयम बड़ा ही मजेदार है। कैसा लगा आपको पोयम पढ़ के? मैंने इसमें आप लोगों को हार्ड वर्ड्स को भी डिस्क्राइब किया ना। चलो अब इस पोयम को
हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आपको ये पोएम समझ में आया अच्छी तरह से कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स भी दिए हुए हैं पोएम में, तो वो हार्ड वर्ड्स क्या हैं देखते हैं।